फ्रेशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। सितंबर और अक्टूबर का महीना वेजिटेबल्स और फ्रूट उगाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। इन महीनों में विंटर में पाई जाने वाली सब्जियां उगा ली जाती है, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर में उगाने पर ये सर्दियों तक अच्छी फसल देने लगते हैं, है ना। अगर आपके छत पर, आंगन में, बालकनी में या पीछे की तरफ बैकयार्ड में अगर आपकी थोड़ी सी भी जगह है तो आप बड़ी आसानी से इन सब्जियों को उगा सकते हैं, इन प्लांट्स को उगा सकते हैं, जहाँ पर आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेकोरेटिव प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स आसानी से उगा सकते हैं, है ना। और आज हम ये जानेंगे कि जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है कि विंटर में जो सब्जियां उगाई जाती है, जो सीरीज़ शुरू है, उसका हम पार्ट 3 में यहाँ कंटिन्यू करेंगे, है ना। आज हम जानेंगे कि हम गमले में या बड़े से ग्रोइंग बैग में फ्रेश और ऑर्गेनिक मटर यानी कि ग्रीन पीस किस तरह से उगा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से हम ड्राई सीड और फ्रेश सीड्स, इन दो अलग अलग तरह के बीजों से किस तरह से मटर को ग्रो कर सकते हैं, है ना। जब हम मटर उगाते हैं तो हमें इसकी हार्वेस्टिंग 60 दिनों के अंदर अंदर मिल जाती है। गमले में मटर उगाना बहुत ही आसान होता है बनिस्बत खेत में उगाने से, है ना। और कोई भी गार्डनिंग और इसे कोई भी उगा सकता है जिसे गार्डन की नॉलेज नहीं है, यानी कि जिसकी गार्डन के बारे में जो ABCD भी नहीं जानता हो, जिसकी ज़ीरो नॉलेज हो, वो भी इसे आसानी से उगा सकता है ना। चलिए अब हम इसके दो तरीके देखते हैं। पहले तरीके में क्या होता है कि पहले तरीके में आप फ्रेश मटर से इसे उगाना सीख सकते हैं। इसके लिए आपको फ्रेश मटर को लेना है, उसे भीगे हुए टॉवेल में रखें। 3 से 4 दिनों बाद ही इसमें इस तरह की स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है ना। अब आपको इसे सीधे गमले में लगाकर इसे मिट्टी से ढक देना है ना। अब दूसरा तरीके की तरफ आ जाते हैं। इस तरीके में हम अगर चाहें तो नर्सरी से या फिर हमारी किराने की दुकान से, ग्रोसरी स्टोर से इस तरह के सीड्स को हम पानी लेकर आ सकते हैं और उसे रात भर 24 घंटे के लिए, ओवरनाइट के लिए पानी में अच्छी तरह से भिगा कर रखना है। ऐसा करने से ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे, है ना। इसे भी हम डायरेक्ट गमले में लगा सकते हैं। चलिए आप वीडियो के असली पार्ट की तरफ आते हैं कि हमने इसे उगाने के लिए हमें किस तरह के कंटेनर की ज़रूरत होती है, सॉइल किस तरह से होना चाहिए, पानी कितना देना चाहिए, सनलाइट इसे कितने सनलाइट की ज़रूरत होती है, पेस्टिसाइड इसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, फर्टिलाइज़र इसमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, इसकी हार्वेस्टिंग कितने दिनों बाद हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और उसकी फुल्ली केयर कैसे होती है ना। तो चलिए सबसे पहले वीडियो के मेन पार्ट पर आ जाते हैं कि हम इसके लिए कौन सा कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमें इसके लिए बड़ा फ्रूट कंटेनर लेने की ज़रूरत होती है, जिसमें हम 6 से 8 पौधे आराम से लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने छोटा पॉट यूज़ किया है तो आपको उस पॉट में सिर्फ एक ही पौधा लगाना चाहिए, यानी एक मटर का दाना हम उसमें उगा सकते हैं। ये जो छोटा पॉट होता है कम से कम 14 इंची का होना चाहिए, है ना। और उसके बाद हमने सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो पॉट है या कंटेनर उसमें 4 से 5 ड्रेनेज होल हो। अगर फ्रूट कंटेनर है तो 6 ड्रेनेज होल हो, और अगर आप पॉट यूज़ कर रहे हैं, गमला यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें 2 से 3 ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है ना। चलिए अब सॉइल की तरफ आ जाते हैं कि सॉइल किस तरह से होना चाहिए। तो गमले में मटर उगाने के लिए हमें भुरभुरी मिट्टी की ज़रूरत होती है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल से भरपूर होना चाहिए। इसके लिए हमें मिट्टी तैयार करना चाहिए, जिसे हम बेस्ट पॉटिंग सॉइल कहते हैं। इसके लिए हमें गार्डन सॉइल चाहिए 50%, गार्डन कंपोस्ट या फिर हमें वर्मी कंपोस्ट अगर लेना है उसके बदले में तो हमें 30% चाहिए, और रिवर सैंड हमें 20% इसमें लेना पड़ता है। अगर आपके पास रिवर सैंड नहीं है तो आप इसकी जगह कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें इसमें 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर ज़रूर मिला देना चाहिए। ये ऑर्गेनिक फंगीसाइड का काम करता है और इससे हमारे पौधे की जड़ें अच्छी रहती है ना। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो कंटेनर है, मान लो अगर हमने फ्रूट कंटेनर लिया है तो हमें इसे मिट्टी से 1/3 इसे हमें अच्छी तरह से भर देना है। अब इस मिट्टी में हर 4 से 6 इंची की दूरी पे आधा इंच की अंदर गहराई में इन सीड्स को भर देना है ना। और फिर इनको अंदर डालने के बाद जब हमें इसे मिट्टी से पूरी तरह से इसे कवर कर देना चाहिए। कवर करने के बाद इसे हमें पानी देना चाहिए। ऑब्वियसली हम इसे मिट्टी में पानी तो देंगे जब ये, इसके बाद हमें इसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर इसे 4 से 6 घंटे की धूप आराम से मिलती रहे, है ना। 2 हफ्ते के बाद हम देखेंगे कि मटर की सीडलिंग से छोटे छोटे पौधे बन गए हैं, है ना। अब हमें इसे उठाकर यहाँ से फुल्ली सनलाइट में रख देना चाहिए, जहाँ इन्हें 8 से 10 घंटे की आराम से धूप मिल सके, है ना। इसके बाद आता है कि 30 दिनों के बाद जब हम देखेंगे तो हमारे मटर के पौधे 8 से 10 इंची लंबे हो जाते हैं, और अब इस पौधे की ये पौधे जो होता है ये बेल की तरह बढ़ने लगता है, और हमें इनको सपोर्ट देना पड़ता है। जैसे हमें बम्बू स्टिक का स्ट्रक्चर बनाकर सपोर्ट दे सकते हैं ताकि हमें अच्छी फ्रूटिंग मिल सके। सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये बेल ज़मीन पर ही फैलने लग जाती है ना।
40 दिनों बाद पौधों में छोटी छोटी कलियां आना शुरू हो जाती है और उसके ठीक 5 दिन बाद यानी 45 दिनों बाद प्लांट पर फूल लगना शुरू हो जाते हैं। उसके 5 दिनों बाद यानी 50 दिनों में इस पर छोटी छोटी बारीक बारीक फलियां लगना शुरू हो जाती है। उसके 10 दिन बाद यानी कि 60 दिनों बाद इन फलियों में दाने बनना शुरू हो जाते हैं। 60 से 70 दिनों में हमारे पौधे मटर की फलियों से पूरी तरह से भर जाते हैं और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। पौधों पर लगी हुई फलियों को हमें ज़्यादा दिन तक पौधों पर नहीं लगा रहना देना चाहिए। इससे फलियों के सीड्स जो है वो पीले पड़ जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, फलियों की मिठास भी खत्म होने लगती है ना। मटर के पौधों की खास बात ये होती है कि जैसा जैसा हम इन्हें हार्वेस्ट करते जाते हैं ऐसा इनमें दोबारा फलियां लगना शुरू हो जाती है। इस तरह हम 90 दिन तक हमें इनकी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है और पौधे धीरे धीरे करके बड़े भी होते जाते हैं। इस तरह से आप इसे 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। मटर के पौधों को लेकर आप कुछ केयर के बारे में हम बात करते हैं कि मटर के पौधों को ज़्यादा तेज़ रोशनी जो है पसंद नहीं होती है और ये 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर में आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं, है ना। इसलिए सितंबर और अक्टूबर में ही इसे ग्रो किया जाता है और कंटेनर को ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसे 6 से 8 घंटे की धूप मिलती रहे, है ना। अब बात करते हैं पानी की, तो इसका पौधा बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही पतला होता है और ओवर वाटरिंग से इसकी जड़ें गल जाती है। इसलिए इन जड़ों में रूट रॉट्स की प्रॉब्लम भी होने लगती है। इसलिए उन्हें तभी पानी दें जब मिट्टी सूखने लगे या पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगे, या फिर आप इसे 2 दिन के अंतराल पर पानी देते रहे, है ना। बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, तो देखिए इसका जो प्लांट होता है मटर का प्लांट वो हैवी फीडर होता है और इसकी बेल जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगती है। इसलिए हमें क्या करना है कि जब पौधा 1 हफ्ते का हो जाए तो इसे हर 15 दिनों में एक बार 2 मुट्ठी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें कॉर्डन कंपोस्ट या फिर हमें वर्मी कंपोस्ट डालकर ऊपर की मिट्टी को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके लूज़ करें या मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लें, है ना। या इसके साथ साथ सीडलिंग के फर्स्ट वीक में ही हमें क्या करना है कि महीने में एक बार हमें पौधे में सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड जो आता है 5 ml पौधे में इसका स्प्रे ज़रूर करें, है ना। अब बात करते हैं पेस्टिसाइड की, तो मटर के पौधे में अक्सर करके वाइट फ्लाइज, एफिड्स, मॉथ लार्वेस और पाउडरी मिल्डेव जैसे पेस्ट का अटैक होने का खतरा बना रहता है। इससे बचने के लिए हमें जब पौधे की अर्ली स्टेज होती है तभी से हमें इनसे बचाव करने के लिए हमें अर्ली स्टेज से ही पौधे को हर 15 दिन में एक बार 5 ml नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में मिलाकर पौधे पर स्प्रे ज़रूर करें, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।